स्पाइन की टीबी अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट ऑपरेशन से बच सकता है और सिर्फ मेडिसिन से ही उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए जो है स्पाइनल टीबी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम अर्ली स्टेज में जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो स्पाइन की टीबी जो है मोस्ट कॉमन डॉर्सल स्पाइन में या थोरैकोलम्बर जंक्शन में होती है, यानी कि स्पाइन का वो पार्ट जो कि चेस्ट के पीछे होता है। जबकि जो डिस्क की वजह से जो पेन है वो लोअर लंबर स्पाइन में होता है या स्पाइन के जो निचला पोर्शन है उसमें होता है। तो स्पाइन की जो टीबी है इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मोस्ट कॉमन जो है जो डिस्क आप देख सकते हैं कि डिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस इसके साथ की जो ऊपर नीचे की जो बोन है उसका इन्वॉल्वमेंट होने लगता है और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है गलने लगता है। क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी जो ब्लड सप्लाई वो एक ही आर्टरी से आ रही होती है जिसको कि हम सेगमेंटल आर्टरी बोलते हैं। इसलिए जो है उसकी ब्लॉकेज से ये जो बोन का पोर्शन और डिस्क का पोर्शन है वो गलने लगता है और ठीक इसी के पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जब ये अगर ये कंप्रेशन इसमें आने लगे और स्पाइनल कॉर्ड प्रेस होने लगे तो पेशेंट को पैरों में वीकनेस, नमनेस या मोशन और यूरिन जैसे के कंट्रोल के लॉस होने के सिम्टम जैसे आने लगते हैं। तो स्पाइन की टीबी में जो पेन होता है ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पेशेंट को जो है मसल स्टिफनेस होने लगती है और पेन जो है कैरेक्टरिस्टिकली जो है रात को सोते समय ज़्यादा होता है दिन के कंपेरिजन में। तो इसलिए अगर ये सब चीज़ें अर्ली डायग्नोस हो जाएं तो पेशेंट जो है दवाई से ही उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और स्पाइनल की ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम है इसमें पेशेंट को साथ में सिस्टमिक सिम्टम भी आने लगते हैं, जैसे कि फीवर, वेट लॉस, भूख का कम लगना, थकान सा महसूस होना। और अक्सर पेशेंट ये डिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें फीवर जैसा लगता रहता है लेकिन थर्मामीटर में कोई फीवर नहीं आता। तो अगर यही सब चीज़ें हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाएं तो सिर्फ मेडिसिन से ही पेशेंट ट्रीट हो सकता है, सर्जरी से बच सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट आ रहा है, पैर में वीकनेस आ रही है, पैर में नमनेस आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, मोशन और यूरिन के कंट्रोल में दिक्कत हो रही है, या काइफोसिस जिसको कि हम कुबड़ापन बोलते हैं वो अगर होने लग गया है, तो ऐसे केस में फिर ऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर यही चीज़ें अगर पहले डायग्नोस हो जाएं तो बिना ऑपरेशन के काम चल सकता है। तो इसलिए अगर आपको बैक पेन के साथ साथ अगर आपका पेन जो है लंबे टाइम से है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, रात को सोते समय ज़्यादा है और साथ में सिस्टमिक फीचर जैसे कि फीवर, वेट लॉस या भूख का कम लगना, ऐसे सिम्टम हैं तो आप डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। धन्यवाद।